गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल, पढ़ाई कैसी चल रही है? सबकी अच्छी चल रही है? कोई डाउट तो नहीं आ रहे बच्चों? डाउट आए तो क्या करना है, सबको पता है ना, कमेंट में डालना है। ठीक है, कमेंट में डालिए, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा उसका। ठीक है बच्चों। और व्हाट्सएप ग्रुप की मैंने लिंक, व्हाट्सएप जो ग्रुप है हमारा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, तो बच्चों आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, और 5 लेक्चर मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। और लास्ट लेक्चर में मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से कॉन्सेंट्रिक स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, विद द रिजल्ट। मैंने रिजल्ट भी बताए अच्छे, तो वो रिजल्ट याद रखना, जिससे हमारा टाइम बचे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इक्वेशंस हमें इतनी बड़ी बड़ी बनानी नहीं पड़े। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। ओके, इनफाइनाइट वायर के कारण जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, दैट इज द 2k लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, यही था ना। तो ऐसे ही हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला देखना है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो डेरिवेशन रहेगा वो रहेगा इनफाइनाइट सीट का, पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। जैसे आपने सीट के कारण वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम मैंने डेरिवेशन किया था। ठीक है ना, कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। उस तरह से यहाँ पे भी वही चीज देखनी है। और एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको इनफाइनाइट वायर से रिलेटेड। ठीक है ना, तो आज ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं चलने वाली, 30 या 35 मिनट्स के आसपास की वीडियो है। तो इंटरेस्ट से पढ़िए, एंजॉय से पढ़िए, और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स अपने खुद के बनाइए। ठीक है, तो बच्चों चालू करें फिर। तो माय नेम इज अक्षय और ये है आपका खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। बच्चों जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। ओके, तो चालू करें फिर, लेक्चर स्टार्ट करें आज का। ठीक है, तो देखिए फिर, तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए सबसे पहले आज की। फर्स्ट हेडिंग है अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। ठीक है ना, इनफाइनाइट वायर के कारण अपन क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, अब बच्चों एक चीज समझना, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, कि जो मैंने ये हेडिंग डाली है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ओरिजिनलिटी में ये हेडिंग नहीं है। समझना मेरी चीज, मैं क्यों डाली है, ये गलत डाली है मैंने हेडिंग, वो बताऊंगा क्यों डाली है मैंने। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ये ओरिजिनलिटी में हेडिंग नहीं होती। क्योंकि समझो इस चीज को, कोई हमारे पास वायर है, पोटेंशियल तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते। इनफाइनाइट वायर का पोटेंशियल तो आप फाइंड कर ही नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, देखो समझो इस चीज को। जैसे मान लो ये आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है और यहां से कोई डिस्टेंस है, मान लो r1। ठीक है, तो r1 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, तो इस p पॉइंट पर आपको मान लो पोटेंशियल फाइंड करना है। तो एक बात बताओ, पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि इन्फिनिटी से कोई एक यूनिट चार्ज को आप इस p पॉइंट तक ले आओ। ओके, इन्फिनिटी से कोई यूनिट चार्ज को आप p पॉइंट तक ले आओ और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो आपके द्वारा जो वर्क डन किया गया, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑन पॉइंट p। ओके, लेकिन एक्चुअलिटी में खुद अपने आप में ये इनफाइनाइट वायर है। इसके कारण देखो, हम ये चीज कब करते हैं अप्लाई, कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं। ठीक है ना, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो मानते हैं और वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो मानते हैं इनफाइनाइट पे। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। लेकिन इस इनफाइनाइट वायर के कारण इन्फिनिटी पे जीरो नहीं होगा। समझ रहे हो बात को, तो जीरो नहीं होगा, वहां भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इसलिए इसका पोटेंशियल हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अपनी जो हेडिंग है वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह लिखो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। कहने का मतलब एक पॉइंट अपने पास यहां मान लो A, ओके, और एक पॉइंट आपके पास यहां B। तो इनके बीच में आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। मैं मान लेता हूं इस वायर से जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट की है R2। ओके, तो मैं, हाँ ये चीज है कि VA माइनस VB की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। व्हाट क्या करना है हमें, VA माइनस VB, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आर यू गेटिंग दिस? इनफाइनाइट से हम किसी पॉइंट चार्ज को हम लाएं, मतलब यूनिट चार्ज को हम लाएं, तो वो केस नहीं हो सकता, क्योंकि इनफाइनाइट पे अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
ठीक है, तो इसका पोटेंशियल नहीं मिलेगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा किसी भी दो पॉइंटों के बीच में। तो करते हैं चलो इसको, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या फाइंड करोगे, तो वी ए माइनस वी बी की बेसिक डेफिनेशन से चलो आप, क्या होती है कि वर्क डन एक्सटर्नल वी टू ए और अपॉन कोई भी चार्ज आप लेके आ रहे हो, मान लो यूनिट चार्ज नहीं ला रहे, कोई क्यू चार्ज लेके आ रहे हो, कहने का मतलब बी से लेकर ए तक आपको कोई चार्ज लेके आना है, और वो मान लो यूनिट चार्ज नहीं है, मान लो उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, तो ये डेफिनेशन होती है, ठीक है ना। और एक रिलेशन और बताया था बच्चों मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, ठीक है ना। क्या रिलेशन बताया था, वो रिलेशन ये था कि वी ए माइनस वी वी, मैंने देखो समझो मेरी बात को, मैंने ये रिलेशन बताया था v इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर यू गेटिंग दिस। एक्चुअलिटी में ये फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी इन्फिनिटी का, क्योंकि लिमिट लगती थी इन्फिनिटी टू ए, आर यू गेटिंग दिस, इन्फिनिटी टू ए लगती थी, तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी लिखते थे और वी इन्फिनिटी क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख देता था कि वी ए माइनस वी इन्फिनिटी की जगह वी ए इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, कहाँ तक, इन्फिनिटी टू ए। ओके, यदि अब इस फॉर्मूले को मैं तरीके से लिखना चाहूँ तो इस तरह से होगा ना, यदि मैं वी ए माइनस वी वी की वैल्यू लिखना चाहूँ तो माइनस के ई डॉट डी आर, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगेगी, लिमिट लगेगी वी टू ए, पहले इनफाइनाइट टू ए था, अब किसी भी चार्ज को हमें कहाँ से कहाँ तक लेके आना है, वी टू ए तक लेके आना, तो लिमिट लगेगी वी टू ए, मतलब वी का कोऑर्डिनेट और ए का कोऑर्डिनेट। तो वी का कोऑर्डिनेट क्या है, r2, 0 मान लूँ, अरे एक्स एक्सिस पे मान लो इस चीज को, और इसको मैं मान लूँ r1, 0, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, r2 से r1 तक लिमिट होगी, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी, तो r2 से और r1 तक लिमिट है अपनी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इनफाइनाइट वायर के कारण, ये बताया था 2k लैम्डा अपॉन r, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे 2k लैम्डा अपॉन r, और r कैप में लिख लो इसको, ठीक है ना, डायरेक्शन विद डायरेक्शन, मान लो ये एक कोई नेगेटिवली चार्ज हो तो, या भी तो पॉजिटिवली दे रखा है, ठीक है ना, और इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा, यदि मान लो नेगेटिवली हो, चलो इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम दिस वायर, और नेगेटिव के लिए वायर की तरफ होगा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो अभी मान लेते हैं आर कैप में इस चीज को, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टार्टिंग में बोला था बहुत काम आने वाला है, तो इसको समझ लो एक बार और कि आर कैप डॉट डी आर, देखो इसको डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करोगे तो इस आर कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज द 1, और डी आर का मैग्नीट्यूड डी आर, और कॉस बीच का एंगल है 0, ठीक है, तो ये आएगा अपने पास डी आर, डायरेक्ट लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है, डी आर। तो वी ए माइनस वी वी इक्वल टू, अब कांस्टेंट टर्म आप बाहर ले लो तो 2k लैम्डा बाहर आ जाएगा, तो 2k लैम्डा, और अंदर बचा अपना लिमिट है r2 से r1, और अंदर बची डी आर अपॉन r, ठीक है, ये डी आर हो गया, ये r बच गया नीचे। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln r होता है, सॉरी ln r ही होगा, ठीक है, ऐसे 1 अपॉन x का क्या होता है, ln x होता है, तो ln r लिख दो इसको, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ वी ए माइनस वी बी इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ r2 से r1, और चलो एक डायरेक्ट अब सॉल्व भी तो करना है इसको, ठीक है। तो कितना हुआ 2, ये तो बाहर लिखो 2k लैम्डा, और इसको लिखोगे ln r, और लिमिट लगाओगे कहाँ से कहाँ तक, r2 से r1 तक, आर यू गेटिंग दिस, समझ में आ रही है चीज़, ठीक। तो वी ए माइनस वी बी 2k लैम्डा, ठीक है बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखना, एक गलती हुई हमसे, माइनस लग रहा था, ठीक है, तो माइनस लगाना है लास्ट तक, ठीक है। इसको लिखोगे तो ln अपर लिमिट r1 माइनस लोअर लिमिट r2, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस को अंदर ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो आगे पीछे लिख लो इसको, तो वी ए माइनस वी वी 2k लैम्डा ln r2 माइनस ln r1, ठीक है ना। और इसको अपन प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं क्या, फाइनली वी ए माइनस वी वी की वैल्यू क्या आई अपने पास, वो आई 2k लैम्डा ln r2 अपॉन r1, ध्यान रखना। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी,
ठीक है ना। तो इस इनफाइनाइट वायर के कारण कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये होगा VA माइनस VB इक्वल टू 2K लैम्डा ln R2 अपॉन R1। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो ऊपर R2 है ये दूर वाला पॉइंट है और R1 पास वाला पॉइंट है, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, R1 क्या है, पास वाला पॉइंट है और R2 दूर वाला पॉइंट है, ठीक है ना। और VA माइनस VB ही क्यों निकाला, आपको कैसे पता चला कि VA इज ग्रेटर देन टू VB, ठीक है। तो ये पता ऐसे चला बच्चों कि VA, समझो जो VA है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है, ये मैंने आपको बताया था। तो एक बात बताओ, पोटेंशियल इस तरह से होगा, इस तरह, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा और कितना होगा 2K लैम्डा अपॉन R होगा। तो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना नजदीक होगा इस वायर से वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और जितना दूर पॉइंट होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो यहाँ ज्यादा होगा कि यहाँ कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा होगा और इस तरह से डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है ना। तो इस तरह से चलोगे तो आप क्या करेगा, समझ लो, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। इसलिए VA इज ग्रेटर देन टू VB, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको स्टार्टिंग में, ठीक है ना, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी का एक तरह से मैंने प्रूफ भी करवाया था ये चीज कि VA इज ग्रेटर देन टू VB कैसे आया, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों, नोट कर लिया। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको अभी, ठीक है। वो क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, पहले आया हुआ है वो भी ट्रिपल ई में, ठीक। ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों में जो करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपना, कि कोई इस तरह से एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज है पूरा, और यहां से 2L डिस्टेंस पर एक नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड है अपना Q, ओके। और इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ये भी याद रखना। दूसरी चीज क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, कि पहली बात तो समझो कि होगा क्या, इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का होना क्या है यहाँ पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पार्टिकल रखा हुआ है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, अवे फ्रॉम दिस चार्ज, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज वायर है अपने पास, तो अवे फ्रॉम दिस वायर, ओके। तो इस तरह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा। तो ये क्या करेगा, चलना चालू कर देगा, ठीक है ना, स्टार्ट कर देगा वहां से। इनिशियली वेलोसिटी हमने कुछ नहीं दी इसको, u इक्वल टू 0, हमने तो केवल इस पार्टिकल को छोड़ दिया है वहां पे, ठीक है, कोई वेलोसिटी नहीं दी है इसको, ठीक है। तो ये पार्टिकल क्या है, चलना स्टार्ट कर देगा आगे। अब पार्टिकल जैसे जैसे आगे करेगा तो ये जब यहाँ पर पहुंच जाता है, कहने का मतलब यहाँ से L डिस्टेंस पर जब ये पहुंच जाता है, आ रही बात समझ में, जैसे इस पॉइंट को मान लो A और इस पॉइंट को मान लो V, तो जब ये L डिस्टेंस पर पहुंच जाता है तो यहाँ पर आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है, क्योंकि देखो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेगा, ये तो कंफर्म है, फोर्स लगेगा तो चलेगा, और फोर्स लगेगा तो इसके पास एक्सेलरेशन आएगा, तो वेलोसिटी भी एक तरह से क्या रहेगी, इसकी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेरिएबल रहेगी, ठीक। तो यहाँ जब ये पार्टिकल पहुंच जाता है, कहने का मतलब इस वायर से L डिस्टेंस दूर पहुंच जाता है, तो उस केस में यहाँ वेलोसिटी बतानी है, उसको मान लो आप, चलो v है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ v, ओके। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो सिंपल कंसेप्ट है, समझो क्या करना है यहाँ पे। तो एक बात बताओ मुझे, मोशन की इक्वेशन लगा सकते हो क्या, मोशन की इक्वेशन लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते ना, क्योंकि देखो फोर्स वेरिएबल है, इट इज डिपेंडेंट टू r, 2K लैम्डा अपॉन r। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2K लैम्डा अपॉन r, और कोई भी चार्ज पार्टिकल Q, तो इतना फोर्स लगेगा QE फोर्स लगेगा, और इट इज वेरिएबल क्योंकि r पर डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे पास आता जाएगा पार्टिकल, फोर्स की वैल्यू क्या रहती रहेगी, इंक्रीज होती जाएगी। आ रही बात समझ में, तो फोर्स वेरिएबल है, इसलिए मोशन की इक्वेशन तो आप लगा नहीं सकते, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ऐसी चीजों में वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज, जितने भी फोर्स हैं इस पार्टिकल पे, जितने भी फोर्स लगेंगे, तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो कौन कौन सा फोर्स लगा है, हमने तो इसको फ्रीली छोड़ दिया। और एक चीज ध्यान रखना, ग्रेविटेशन को इग्नोर करना है यहाँ पे, ठीक है ना, ग्रेविटेशन को मत मानना, ठीक है,
ओके, ग्रेविटेशन को मत मानना, ठीक क्वेश्चन में। और वैसे भी ग्रेविटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वर्क डन ग्रेविटेशन का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 90 पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मत मानना, ग्रेविटेशन इग्नोर करना, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो किसका वर्क आएगा, केवल इलेक्ट्रिक का वर्क आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगाया उसका ही तो आएगा वर्क, और तो हमने कोई एक्सटर्नल तो लगाया नहीं इस पे, और कोई फोर्स लग नहीं रहा। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वी कैन से हाफ mv² माइनस के हाफ mu²। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, इनिशियली वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो ये टर्म तो अपनी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये टर्म बचेगी हाफ mv²। और वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक, कहने का मतलब वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन होता है कितना होता है, तो देखो अपना कितना होता है, जब अपन पढ़ते थे W एक्सटर्नल कितना लिखते थे, W एक्सटर्नल क्या लिखते थे, तो W एक्सटर्नल किस तरह से आप लिखते थे, तो ये होता था फॉर्मूला याद हो तो Q और VV माइनस VA। जैसे मान लो किसी पॉइंट को A से V तक ले जाना है, ठीक है ना, V से A से V तक ले जाना, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल मानो आप, तो ठीक है, अभी V फाइनल माइनस V इनिशियली मानो, ठीक। तो इस तरह से W एक्सटर्नल, जैसे आपको किसी भी पॉइंट पे B से A तक लेके जाना किसी भी चार्ज पार्टिकल को, तो ऐसे लिखते थे। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता था, उसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क डन होता था वो इसका अपोजिट होता था, माइनस में लगा देते थे, ठीक है। तो इसको लिखो माइनस के Q और V फाइनल माइनस के V इनिशियल, हाफ mv²। आर यू गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है सबके। और एक चीज ध्यान रखना, तो ये माइनस Q, ठीक है, चार्ज लिखो, चार्ज कितना है इस पे, माइनस Q, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो माइनस Q चार्ज है। और एक माइनस का साइन इसके साथ चल रहा है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। और VF माइनस V इनिशियली, ये क्या है, तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दैट इज द A एंड B। आर यू गेटिंग दिस, तो V फाइनल ये और V इनिशियल ये, ठीक है ना। तो इस तरह से VA माइनस V भी अभी निकाला था हमने, ठीक है ना। V फाइनल माइनस V इनिशियल लिखना, फाइनल पॉइंट ये है, यहाँ तक पहुँचा, और V इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग का पोटेंशियल माइनस, सॉरी फाइनल पोटेंशियल माइनस स्टार्टिंग का इनिशियली पोटेंशियल। तो VF माइनस VI कितना आया था अभी, ये आया था 2k लैम्डा, और ln बाहर वाली लेंथ मतलब बड़ी वाली लेंथ 2l/L, ठीक है, और हाफ mv², इस तरह से आया था ना, ठीक। तो ये Q हो गया, और ये ध्यान रखना इधर 2 इसको बुलाओगे तो 4Q हो जाएगा, तो 4Q k लैम्डा, ठीक है, ये हो जाएगा ln2/m, दैट इज द V²। और इसका अंडर रूट लोगे आप तो V इक्वल टू अंडर रूट में 4kq लैम्डा ln2/m। तो बच्चों ध्यान रखना, इतनी वेलोसिटी होगी इसकी, कहाँ पर, A पॉइंट पर, जब ये पार्टिकल आगे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो A पॉइंट पर इतनी वेलोसिटी होगी इसकी, ध्यान रखना। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों यहाँ तक नोट, ठीक है। तो अब चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट अपना जो डेरिवेशन है वो है इनफाइनाइट सीट के कारण कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, जहाँ इनफाइनाइट वर्ड यूज हो गया वहाँ पोटेंशियल आप नहीं निकालोगे, ठीक है। तो क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक। तो नोटों को में हेडिंग डालें अपने, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, ओके। मैंने आपको सीट और प्लेट दोनों पढ़ाई थी ना गॉस लॉ में, जब मैंने डेरिवेशन भी कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो सीट बना दूं मैं, सीट किस तरह से होती है, देखो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। इस तरह से बच्चों सीट होती है, ठीक, और इसकी थिकनेस हम मानते नहीं है, ठीक है, थिकनेस नहीं मानते। इस तरह से चार्ज इसका यहाँ पर बढ़ता है, एक प्लेन बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं इसको, एक प्लेन बोल सकते हैं सीट को। तो इस सीट के कारण यहाँ से एक पॉइंट है R1 डिस्टेंस आगे, मैं मान लेता हूँ वो पॉइंट है A, और सेम एक पॉइंट और है बच्चों, दैट इज द V, और ये है यहाँ से R2 डिस्टेंस आगे, कितना, R2 डिस्टेंस आगे। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ कि कितना पोटेंशियल होगा पॉइंट A पर या कितना पोटेंशियल होगा पॉइंट B पर, तो ये फाइंड हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये खुद इनफाइनाइट सीट है, ठीक है।
ये कहने का मतलब इसकी जो विड्थ है और इसकी जो लेंथ है ये क्या है, सब इनफाइनाइट है। तो पोटेंशियल हम फाइंड नहीं कर सकते लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कर सकते हैं फाइंड, ठीक है ना। तो VA माइनस VB की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, ठीक। तो हम ये करेंगे, VA माइनस VB फाइंड करेंगे। अभी भी ऐसे किया था हमने। तो मुझे एक बात बताओ चलो कि सीट के कारण उससे R डिस्टेंस दूर, ठीक है ना, सीट के कारण उससे R डिस्टेंस दूर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये सीट का जो डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज नॉट डिपेंडेंट टू R। ये बात समझ में, इट इज नॉट डिपेंडेंट टू स्मॉल r, ठीक है ना, ये R पर डिपेंड नहीं करता इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आप यहाँ फॉर्मूले से, कहने का मतलब इस सीट के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही यहाँ पर होगा। ये बात समझ में, वही यहाँ पर होगा। कहने का मतलब R मतलब समझो इस चीज को, R पर डिपेंड कैसे नहीं करता। सेम कैसे होता है कि इनफाइनाइट का मतलब क्या समझते हो आप, जो इनफाइनाइट है इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो आपने ये R डिस्टेंस जो मानी है ना, जो ये R डिस्टेंस मानी, समझ रहे हो, इस R डिस्टेंस इज मच मच लेस देन टू इसकी लेंथ जो भी हो ये, ठीक है। ये बात समझो, लेंथ और ब्रेड्थ। कहने का मतलब मान लो इस सीट की जो लेंथ है वो है 5 मीटर की और विड्थ भी है मान लो 5 मीटर की, ठीक है। तो ये जो R होनी चाहिए ये mm में होनी चाहिए, 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 20 mm, इस तरह से मिलीमीटर में होनी चाहिए, ठीक है। ये मीटर में, तो mm के लिए तो मीटर काफ़ी बड़ा है। वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक चींटी के लिए आप चींटी को यहाँ छोड़ दो तो इसके लिए ब्लैक बोर्ड भी इनफाइनाइट है कि नहीं है, ये ब्लैक बोर्ड इनफाइनाइट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो वही वाला केस समझो, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि इतनी लंबी सीट कहाँ से लाएंगे सर, इतनी लंबी सीट, मतलब इनफाइनाइट तक कहाँ तक जाएंगे। इनफाइनाइट का मतलब ओरिजिनलिटी में ये होता है फिजिक्स में कि किसी के कंपैरिजन टू ये बहुत बड़ा है, समझ लो, किसी के कंपैरिजन टू ये क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या है, ये बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड R पर डिपेंडेंट नहीं होता और ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है A और B के बीच में। तो VA माइनस VB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो VA माइनस VB हम कैसे लिख सकते हैं, तो रिलेशन आपको पता है पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr, ठीक। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, लिमिट लगेगी आपकी V टू A। आ रही बात समझ में, किसी भी पॉइंट चार्ज को आप V से A तक लेके आते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr और V टू A, क्लियर। और एक बात बताओ मुझे कि सीट के कारण, या जी पॉजिटिवली सीट चार्ज है आपकी, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज सीट है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम दिस सीट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। VA माइनस VB इक्वल टू V पॉइंट और A पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट लिख लो R2, 0, इसके कोऑर्डिनेट R1, 0, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे मान लो इस पॉइंटों को, ठीक है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, R2 से और R1 तक लगेगी, ओके। और E की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो E की वैल्यू जो है बच्चों वो भी ध्यान से समझना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और R कैप, और ये dr चल रहा है। R कैप मतलब डायरेक्शन बता दिया मैंने, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया इसको, ठीक है। तो चलो VA माइनस VB इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आप बाहर ले लो, दैट इज द कांस्टेंट, ठीक। और R कैप डॉट dr, ये डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर, तो अभी बताया मैंने क्या होता है, dr होता है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन dr, केवल dr बच गया, R की टर्म तो है ही नहीं कुछ इसमें, R2 से और R1 तक। अब इसको सॉल्व करोगे तो VA माइनस VB, तो dr का इंटीग्रेशन करोगे तो R आएगा और लिमिट लगेगी R2 से R1 तक। VA माइनस VB इक्वल टू, बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, माइनस फिर भूल गए हम, माइनस रहेगा साथ में, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, माइनस साथ में रहेगा, ठीक है। तो माइनस के R1 माइनस R2, ओके, और माइनस अंदर जाएगा तो फाइनली जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास, तो VA माइनस VB इक्वल टू, सब कुछ रह गया क्या, अरे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कहाँ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, और ये है R, लिमिट R2 से R1 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये बचा R1 माइनस R2, ठीक है।
अब देखिए वी ए माइनस वी बी निकालेंगे तो इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या बचेगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में R2 माइनस के, तो ये इनफाइनाइटली जो लॉन्ग सीट है अपनी, ठीक है ना, इसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1। व्हाट इज द R2? R2 है बड़ी वाली लेंथ, व्हाट इज द R1? R1 है स्मॉल, मतलब सीट के पास जो पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस है दैट इज द R1, और जो सीट के दूर पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस है दैट इज द R2। आ रही है बात समझ में? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो आज हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, समझ में आया आपको? एक तो इनफाइनाइट वायर के कारण पढ़ा जो होता है पोटेंशियल 2k लैम्डा ln R2 अपॉन R1, ओके। और दूसरा हमने सीट के कारण पढ़ा, तो ये होता है क्या होता है, देखो बोर्ड पे लिख रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में R2 माइनस R1, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जानते ही हो, सीट के कारण होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वायर के कारण होता है 2k लैम्डा अपॉन R। और इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है इसमें कि इट इज़ नॉट डिपेंडेंट टू R पर ये डिपेंडेंट नहीं होता। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है कि किसी चार्ज पार्टिकल को, अभी जो क्वेश्चन कराया था वैसा ही क्वेश्चन मान लो आ गया, किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ दो और छोड़ के यहाँ तक पहुँचाओ, तो अब उस क्वेश्चन को मान लो सीट के लिए वो क्वेश्चन हो, तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। अब मोशन की इक्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पे। यदि क्वेश्चन मान लो यहाँ होता कि किसी चार्ज पार्टिकल को, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को आप छोड़ते हो, तो बताओ कि एल डिस्टेंस, वही क्वेश्चन सेम होता, बताओ वही एल डिस्टेंस पर जब ये पहुँच जाए तो कितनी वेलोसिटी होगी। तो वी कैन से नाउ, अब हम कह सकते हैं इस बात को कि यहाँ मोशन की इक्वेशन लग सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और फोर्स की वैल्यू क्या होती है QE, तो Q से मल्टीप्लाई कर दो, ये फोर्स लगेगा और ये पूरा फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पूरे रास्ते पर उस पर फोर्स क्या लगेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए यहाँ पर मोशन की इक्वेशन लगा सकते हैं, और वर्क एनर्जी थ्योरम तो ऑलवेज एप्लीकेबल है ही है, ठीक है ना। तो अच्छी तरह समझ में आया पूरा टॉपिक। तो इसलिए बच्चों खुद के नोट्स बनाना, खुद के नोट्सों से करना। सीट में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, कोई भी इंस्टीट्यूट की सीट ले लो, रेजोनेंस एलन कहीं की भी ले लो आप, आपकी इच्छा करें, फिटजी की, आकाश की, और SC वर्मा ले लो, VM शर्मा ले लो, IRIDOB ले लो, कोई सी बुक ले लो, DC पांडे ले लो, एररलेस ले लो, कोई सी बुक ले लो आप, ठीक है ना। तो सारे बुकों के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक पोटेंशियल फाइंड करना मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी बताएंगे आपको, शायद हो सका तो पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करें, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।